बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नासिर, बहुत सी हंगामा खेजी जारी है। एक तरफ तो गर्मी ने मुसीबत डाली हुई है, दूसरी जानब सियासी गर्मी, फिर तीसरी तरफ अदालती गहमा गहमी। तो ये सारे मामला जो किधर जाते हैं, सबको ख्याल यही है। आम लोग जो है वो रिलीफ चाहते हैं, गर्मी से भी रिलीफ चाहते हैं, महंगाई से भी रिलीफ चाहते हैं, और मामलात को सुधरते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए उनकी दिली ख्वाहिश है किसी तरीके से ये मामलात सीधे हो जाए। करने वाले कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत भी अपनी जगह कर रही है, लेकिन जो सियासी इत्तेफाक राय है वो अभी तक नहीं हो पा रहा। तो बहुत सी हंगामा आ रही है। पहली हंगामा आ रही तो आपने देखी होगी, चंद दिन पहले वो जो वीडियो रिलीज हुई थी इमरान खान के अकाउंट से, उसमें कहा गया था 71 के हवाले से फौज को मतलब बाकायदा इल्ज़ाम लगा के और उनको कहते हैं जो मुजीबुर रहमान को हीरो बनाने की कोशिश की गई। लेकिन मान लें कि उस पर ऐलान हो गया, बैरिस्टर गौहर ने, उमर अयूब खान ने, रऊफ हसन ने, सब ने कह दिया कि ये उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है और इनके अकाउंट से ऐसे ही हो गया। तो अब मामला क्या है? मामला तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है, इसलिए ये गरीब की जरूरत नहीं है कि इमरान खान के अकाउंट से जो दिल चाहे जैसे मर्जी उसे इस्तेमाल कर जाए। बहरहाल हुआ, अब उन्हें तो इनकार कर दिया, हम तो मानने को तैयार हैं कि ठीक है उनका नहीं, लेकिन जो उससे तासर निकला वो क्या था। अब एक नया हंगामा खेजी हुई है। वो क्या हुआ कि इमरान खान का एक इंटरव्यू आया, उसने हंगामा खेजी की और मुसीबत डाली हुई है। लेकिन उस इंटरव्यू पे जो राग लापा है ना मेहदी हसन साहब ने, वो ये है कि ये मैंने सवालात भेजे थे और सवालात के जवाब अडयाला जैसे खाने आजम ने दिए, लिहाजा मैंने ये इंटरव्यू शाया किया। ताहम इस इंटरव्यू के आखिर में एक लाइन लिखी है, पेड। और पेड जो है वो सहाफती हलकों में पहचाना जाता है कि पेड का मतलब होता है कि ये इसकी बाकायदा पेमेंट दी गई है। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं कि मैं तफसीलात तो बाद में बताऊंगा, पहले बाकी मामला देख लेते हैं कि लगता है कि शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम भी बढ़ गया, इसलिए कि वो जाके दुबई में बैठे, और कहाँ बैठे? इश्शतुल इबाद की गोद में। फिर तरबेला का बटन गंडापुर के हाथ में, उन्होंने एक और तकरीर धार दी कि जनाब 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मेरे हाथ में बटन है, वरना फिर मैं बटन दबाऊंगा और आधा पाकिस्तान बल्कि पौना पाकिस्तान अंधेरे में डाल दूंगा। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि गंडापुर का बटन किसके हाथ में, ये भी आपको बताता हूं। फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक खुसूसी मिशन, कामयाब या नाकाम, ये भी उसी से इसके ताने माने मिलते हैं, गंडापुर साहब से। और फिर आखिर की बात जो है वो ये है कि ताहिल कादरी का माफीनामा आ गया, उन्हीं का फतह मक्का की तरह आम माफी का ऐलान होना चाहिए। बहरहाल हालात की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है और ऐसा हो जाना चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ताहिल कादरी साहब की अपनी खिदमात हैं, मजहबी खिदमात हैं या जो भी है, तो गलती उन्हें खुद माना कि हर इंसान से गलती होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बारकर सारी तफसीलात बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी, ताहिल कादरी से शुरू कर लें। ताहिल कादरी साहब ने बहुत कुछ कहा था नवाज शरीफ की तकरीर पर, जब उन्होंने उनको पॉइंट आउट किया कि लंदन प्लान में ताहिल कादरी शामिल थे, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा जनाब फतेह मक्का को याद करें कि फतेह मक्का के तहत जो है ना वो सब आम माफी का ऐलान होना चाहिए। हम मुस्लिम हैं और हमें सबको उसको अपना बनाना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि जो रवायात हैं मुसलमानों की उस पर अमल दरामद करते हुए सबकी आम माफी होनी चाहिए, इसलिए कि गलती किसी से भी हो सकती है, गलती सबसे होती है, इंसान गलती का पुतला है। तो बहरहाल ये तो माफीनामा आ गया तो हो ही जाना चाहिए। अब क्यों कि ममलकत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए जरूरी है कि सब मिल बैठे। अच्छा, अगली बात करते हैं कि वो जो कहा ना तड़ी लगाइए, तरबेला का बटन मेरे हाथ में, गंडापुर कह रहे हैं, तो गंडापुर ने गंडासा उठाया हुआ है। क्यों कि जब उन्होंने मुलाकातें की थी ना SIFC में, जब मुलाकात करने की कोशिश की थी CNC से और सिपहसालार से, और सलाम दुआ दूर दूर हुई और बात उन्होंने कहा सियासतदानों से बात करें, तो उसके बाद कुछ बर्फ पिघली, कहीं कोशिश की इन्हें मुलाकातों की, ताकि उसका फिर हाल अहवाल जाके अडयाला जेल में उन्होंने अपने चेयरमैन को बताया। उसकी रोशनी में अपना एतमाद बहाल करने के लिए उन्होंने जनाब ये बड़क मारी। वरना ताज़ा तरीन ये कि मोहसिन नकवी जो है वो एक स्पेशल खुसूसी मिशन पर यानी चल रहे हैं। मिशन पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, ये बात की बात है, इसके रिजल्ट बताएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है इस्लामाबाद से ये फिजाएं जो है चुगली खा रही हैं कि जनाब रात की तारीकी में वजीर आला KPK
गंडापुर, अली अमीन गंडापुर साहब मोहसिन नकवी की गाड़ी में, काले शीशे की गाड़ी में, काली गाड़ी में, रात की तारीकी में कई आला शख्सियत से मिलने गए, यानी मामला सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तरबेला डम का जो बम कह रहे हैं ना कि सॉरी बटन जो कह रहे हैं ना कि मेरे हाथ में है, तो इससे ये लग रहा है कि ये बटन अब गंडापुर का बटन भी किसी और के हाथ में है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शेर अब्दुल मरवत जाके बैठ गए कि मेरा अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मैं दूर हो गया हूँ इसलिए कि मेरे बारे में शोकाज नोटिस का मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मेरे बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वो बैठे दुबई में, लेकिन बैठे कहाँ हैं? वो इशरतुल आबाद की गोद में। और इशरतुल आबाद कौन है वो पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े यानी बाएतमाद साथी हैं, और उन्होंने माजी में भी एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया और अब भी लगता है मुस्तकबिल में साथ देंगे। और हो सकता है कल यानी आने वाले कल में ये दोनों इकट्ठे हों। क्यों कि याद होगा आपको कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अभी भी कह रहे हैं नवाज शरीफ हमारे दोस्त है, उनसे बहुत पुरानी दोस्ती है, लेकिन जिस अंदाज में वो चल पड़े उनसे इख्तलाफात है। बहरहाल दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, लेकिन नई पार्टी बनाऊंगा। तो ये नई पार्टी जिसमें नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि उन्हें शाहिद खाकान अब्बासी का भी जिक्र किया, उन्होंने मुफ्ती इस्माइल का भी जिक्र किया, तो इसका मकसद ये है कि ये वही लोग हैं जो कहीं से मतलब कनेक्टिव है। और इसी में फिर आते हैं इशरतुल आबाद, वो भी इसी पार्टी में शामिल होंगे। और हो सकता है कि शेर अफजल मरवत अपनी मायूसी पर या अपनी नजरअंदाजी पर वो भी कहीं इसी जगह नजर आए। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो मामलात हैं वो यही है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो स्पेशल मिशन पे हैं, और उनका मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। बहुत सी बातें आगे निकल चुकी हैं। उन्होंने एक मुलाकात फजलुर रहमान से भी की है, मौलाना फजलुर रहमान। उन्होंने कहा मेरे 25 साल ताल्लुकात हैं, कोई इसको किसी और नज़र से ना देखे, लेकिन मैं सियासी हुकूमत का हिस्सा हूँ, लिहाजा मेरा फर्ज है कि सियासतदानों से मिलना। फजलुर रहमान साहब से मिला हूँ, उन्होंने बताया कि वो अपोजिशन की जमातों के साथ मशरूत तौर पर शामिल होने को तैयार है, उसके अलावा नहीं। लिहाजा यहाँ भी बर्फ पिघलती लग रही है। तो अब मामला ये है, अब ये जो इंटरव्यू आया खाने आजम का हंगामा खेल, इसमें बहुत सी चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, कैद तन्हाई है, और जनाब मैं वहां रखा गया जहां दहशत गर्दों को रखा जाता है, बल्कि जहां सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। तो बाजी मैं तो नहीं कहता, सारा मीडिया और आप यानी पीटीआई के जो रहनुमा है वो सारे कहते हैं कि जनाब उनकी सेहत बहुत अच्छी है, वर्जिश भी कर रहे हैं और बड़े मजे से हैं, पुरअज़्म भी हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये इंटरव्यू जो पेड है यानी मुआवजा जिसका दिया गया है वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा। और इसी तरह ये बयान जो है कि कैद तन्हाई और मुश्किल सजा और जुल्म और सितम, वो भी उसके साथ मैच इसलिए नहीं कर रहा। कभी गुज़श्ता दिनों 2-3 दिन पहले की बात है, तकरीबन 1 करोड़ रुपए मुख्तलिफ शख्सियात ने खाने आजम के अकाउंट में वहां जमा कराया अडियाला जेल में, इनके खाने पीने के लिए। यानी वो जेल में भी रहते हुए उनके खाने पीने की बाकायदा। फिर वो जो 7 कमरे अदालत में तोड़वा के जो लंबा किया था, जो वाक के लिए जगह मुकर्रर की थी, वो कहाँ गई? अगर कैद तन्हाई है या सजाए मौत की चक्की है या जुल्म सितम हो रहा है, तो जनाब ये जिसकी हंगामा रही है सोशल ब्रिगेड पे, वो जाहिर है कि उनको एक मतलब एक अपर हैंड हासिल है, लिहाजा वह शोर शराबा है। लेकिन हकीकत इसमें कुछ नहीं कि एक तो ये इंटरव्यू जो है जो सवालात पे मबनी है और सवालात के जवाब दिए हैं खाने आजम ने, तो वो सारे जो हैं वो हकीकत से बिल्कुल नहीं मैच कर रहे। इसलिए कि 7 कमरे तोड़ के अदालत में बनवाए थे, अदालत की हुक्म अदूली नहीं हो सकती। फिर उनको जिस तरह वर्जिश की मौका दिया गया, फिर उनको साइकिल दी गई, फिर उनको फ्रिज दी गई, फिर अब उनको रूम कूलर वगैरह दिए गए। तो इसमें तो मौत की चक्की वाला कोई नज़ारा नहीं है। लेकिन क्या सच है क्या नहीं, ये तो फिर जाहिर सोशल ब्रिगेड तो अपनी मर्जी बनवाता है, उसने बनवा लिया और हंगामा आराई मौजूद है इस इंटरव्यू की। ताहम हकीकत यही लग रहा है कि नहीं, ये उसी तरह का है जिससे फिर ये मुकर जाएंगे या इनकार कर देंगे। जिस तरह वो जो एक वीडियो आई है इमरान खान साहब के अकाउंट से, उससे कहा है उमर अयूब ने, रऊफ हसन ने, और उनका मकसद ये नहीं है। और अगर वो वीडियो देखी भी जाए तो इस तनातर में ना देखी जाए कि फौज का और फलाना उनको कहा है। ये मामला ऐसे हैं कि इस वक्त भी जो है पाकिस्तान को उन हालात में नहीं जाना चाहिए। इमरान खान साहब ये कहना चाहते थे, या उस वीडियो का मकसद ये, एक तरफ से मानते भी हैं, उसका मतलब भी बता रहे हैं, मफहूम भी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ से इनकार भी है। बहरहाल ये हमारे मुआशरे का तजाद है,
1947 سے لے کے اب تک ہم نے نسلوں کو اپنی کچھ نہیں دیا سوائے تضادات کے، اور وہی نسلیں اب وہ تضادات جو ہے سود در سود کر کے ہمیں واپس لوٹا رہی ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔